जुले। आज मैं जो यहाँ के हमारे अ, अ, सर्वोच्च हमारे रक्षक यहाँ जो लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन हैं, जीओसी 14 कॉर्प्स, आज मैं उनसे जाके मिला। और जो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैं चाह रहा था कि मैं उनसे जाके मिलूं, और फ़ौज की तरफ से जिस तरह से लद्दाख के अंदर फ़ौज का एक बहुत बड़ा योगदान है लद्दाख को आगे ले जाने में, हमारे बच्चों को नौकरी देने में, और लद्दाख का जो तरक्की अगर आज अच्छा हुआ है तो उसमें फ़ौज का बहुत बड़ा योगदान है। तो कई सारे ऐसे मसले थे जो मैं चाहता था कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन से जाके मिलूँ और उनसे मैं डिस्कस करूँ और उनके नोटिस में लाऊँ। तो जिसमें मैं आज 12 विषयों को लेकर मैं उनसे मिला, उनके दफ्तर में जाके मिला मैं लेह में। मैं आपके माध्यम से मैं 2-3 जो ख़ास मुद्दे हैं उनको मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। जो पहली बात, 1999 के करगिल युद्ध के बाद लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट को 5 और रेजिमेंट बनाया गया, एक रेजिमेंटल का दर्जा दिया गया। वो बहुत बड़ा एक कदम था भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो उसके बाद जो रेजिमेंट का जो बढ़ोतरी होना चाहिए था वो 5 रेजिमेंट के आगे नहीं बढ़ा। तो मैंने कहा कि रेजिमेंट्स को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि आज सरहद पर जो तनाव है वो तनाव हर साल हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। फ़ौज का जो तैनाती है लद्दाख के सरहदों पर वो पहले से कई गुना बढ़ चुका है। तो उसको नज़र में रखते हुए, और जो डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है यहाँ लद्दाख में, जो माहौल है यहाँ का, जो ऊंची पहाड़ें हैं जहाँ पर हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, जो ऑफिस हमारे जो पोस्ट है, मैं कह रहा हूँ उसको देखते हुए रेजिमेंट्स को बढ़ाना ज़रूरी है। और एक जो इम्पोर्टेंट विषय ये था कि जब हम लद्दाख स्काउट में, कोई भी बच्चा आज लद्दाख स्काउट में जब जाना चाहता है तो उसका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 10वीं कक्षा पास होने के साथ 45% उसका मार्क्स होना चाहिए। तो हमारे आज जबकि स्कूल्स का जो कंडीशन है पहले से बेहतर हुआ है, जो अध्यापक हैं हर स्कूल, सरकारी स्कूल हो, हर चाहे प्राइवेट स्कूल जो भी हो, जो उनका जो दर्जा है, उनका जो क्वालिटी है पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। ये होते हुए भी हमारे कई सारे बच्चों को, जो दूर दराज इलाके जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में या चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, तो उनका कई बार क्या होता है कि वो 10th क्लास में 45% मार्क्स लेने में वो सक्षम नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि आप पहले जो कंडीशन होता था कि 10वीं कक्षा पास, खाली पास होना चाहिए, तब जाके आपको दाखिला मिलेगा, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 45% मार्क्स से बहुत सारे मेरे बच्चे जो लद्दाख स्काउट्स में भर्ती होना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था, जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा एक बैटलफील्ड माना जाता है, जो बहुत ऊंचा है और जहां पर काम करना एक अपने आप में एक चुनौती होता है और चुनौती से भरा हुआ है। तो मैंने कहा जब हर साल हमारे 150 से 200 बच्चे लद्दाख के हर कोने से वहाँ पर काम करने जाते हैं, हमारी फ़ौज को मदद करने जाते हैं, जिनका तनख्वाह 2016 से अभी तक नहीं बढ़ाया। 21,990 से लेके 23,900 तक उनका सैलरी उनको दिया जाता है, कोई अलाउंसेस नहीं दिया जाता है। ऐसे हालात में 21,000 के सैलरी में तनख्वाह में काम करना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। तो मैंने कहा कि उनसे मैंने निवेदन किया कि 2016 से ये जो बढ़ोतरी नहीं की गई तो उनका तनख्वाह बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर जनरल मेनन ने मुझे आश्वासन दिया कि उनका तनख्वाह बढ़ाया जाएगा, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि उनका तनख्वाह जो है 30,000 से लेके 35,000 तक करना महीना बहुत ज़रूरी है। और जो एक इम्पॉर्टेंट जो विषय, जो हमारे ईस्टर्न सेक्टर, जो हमारे चंगथंग के जो हमारे नोमैड्स हैं, उनको सरहद के सामने उनको जो चारागाह है वहाँ जाने का परमिशन दिया जाए। जो सर्दियों में उनका चारागाह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ होता है तो वहाँ पर कई बार जाने से रोका जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमने कोई सब कुछ छूट दे रखा है, हाँ बशर्ते कि वहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कई जगहों पर, जो क्योंकि वहाँ कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, तो वहाँ पर ये जगह उनका है, ये जगह हमारा है, कुछ ऐसा उन्होंने एक अरेंजमेंट, जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो कर रखा है जो PLA के फोर्सेस के साथ, उस दायरे में रहें जब तक तो उस दायरे के अंदर हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मगर मैंने उनको ये कहा कि उनको जाने देना, जो चारागाह है, तो अगर आप चारागाह पे जाते हो, एक तो हमारा सरहद का हमारा जो रखवाला भी हो जाता है, और सेकेंडली हमारे जो चारागाह वो हमारा एक लेजिटिमाइज एक तरह से वो एक लेजिटिमेट स्टेप भी हो जाता है कि ये चारागाह हमारा है, भारत के अंदर है, तो इस तरह से वहाँ देने की उनकी अनुमति दी जाए। तो उन पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं, को हम पूरा उनको जाने की अनुमति देंगे।